एक बहुत ही भीड़ भाड़ इलाका जो शामतगंज, बरेली का शामतगंज है, जो व्यापारियों से पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर एक हफ्ते में 3 बार लूट को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर जिस तरह से, यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसी दुखद घटना हुई है कि यहाँ पर एक दुकान थी शामतगंज चौराहे पर, जहाँ पर दरगाह वामिक मियाँ का मज़ार भी है और उस मज़ार के बिल्कुल बराबर में सटा हुआ एक दुकान है। और इस दुकान पर देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आए लोग और चोरों ने किस तरह से यहाँ शीशा तोड़ा, दरवाजे जो शटर लगा था शटर तोड़ा है और इतना मोटा गिलास तोड़ के वो अंदर घुसे हैं। और सुबह 5 बजे की घटना है आज की। और कितनी दुखद घटना है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसी जगह पर, इसी 1.5 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर खुलेआम सुबह 5 बजे चोरी हुई है। रात में यहाँ पर जिस तरह से लोग 2 बजे तक, जैसे कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर को सही करवा रहे थे और 2 बजे तक यहाँ लोग चल रहे थे। सुबह 5 बजे अचानक यहाँ चोरी हो जाती है। उस चोरी को अंजाम कितने बढ़िया 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर जो ये अमर स्टोर है वहाँ पर चोरी। मैं उनके मालिक से मुलाकात करवाता हूँ कि ये किस तरह से यहाँ पर तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद इस जगह पर उसका सिर भी लगा है। जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ उसका खून भी निकला है और एक सब्बल था जिससे सब्बल से ये तोड़ा गया, वो सब्बल पुलिस ने अपने अंडर में कर लिया है। ये जो दुकान के मालिक, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर कैसे वारदात। क्या नाम है आपका? मैं राजेश बोल रहा हूँ। क्या मामला हुआ, कैसे पता चला आपको कि आपके दुकान में चोरी हो गई? सुबह मैं आया 10:30 बजे, तो मुझे पता चला कि दुकान में ताले नहीं लगे हुए हैं, ताले ही नहीं है। तो जब देखा, अरे ये तो ताले ही गायब है यहाँ के, हमने रात को लगाए थे। तो जानकारी हुई, जब उठाया तो शीशे टूटे पड़े थे सब, बड़ा पूरा इस तरह से सब घुसे हुए थे अंदर। शीशा पूरा दुकान के अंदर फैला हुआ था बुरी तरह से। तो फिर पुलिस को सूचना दी गई, तो वहाँ से 4-5 लोग आए। अब उन्होंने यहाँ मौके पे मुआयना किया है, आगे उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अच्छा, आपको ये लग रहा है ना कि ये इस दुकान को ना के चोरी हुई, एक तरीके तोड़ के, ताला तोड़ के लूट का प्रयास किया गया पूरा? मतलब पूरा ये जैसे पहले से ये सोची समझी लगता है, जैसे साजिश थी। हाँ, कि इस तरह का वारदात को अंजाम देना है। तो मतलब एक आपके बराबर में भी अभी ऐसे ही सेम ऐसी कंडीशन में वहाँ पर भी इसी तरह से दराज का पैसा निकाल के ले गया और वहाँ पर भी 1 से 1.5 मिनट में उसने भी वहाँ पर लूट के तरीके से, पूरे तरीके से चोरी का पूरे तरीके से उसने अंजाम कर रहा था, उसने पैसा भी निकाल के ले गया। तो यही मानना है कि जैसे यहाँ पर इस तरह से आज हुआ है, कल इधर बराबर हो सकता है, परसों और कहीं हो, तो क्या लगता है आपको? फिर हो सकती है ऐसी घटना। हमारी पूरी दराज उठा के कैश की पूरी ले गया है। अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर का काम नहीं चलता होता, तो ट्रांसफार्मर का काम अगर वो नहीं होता तो हो सकता है वो 2 या 3 बजे तक आपका जो है ये चोरी का जो इन्होंने अंजाम पहुँचाते हैं, उसके बाद हो सकता है इससे बड़ा हादसा हो सकता था, इससे बड़ा नुकसान हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। तो अभी जिस तरह से लग रहा है कि आपका लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? कुछ ये पूरा दराज ले गए कैश की, उसमें कुछ कैश वगैरह था, चांदी वगैरह थी, ये सब ले गए। अच्छा, उसके बाद जब सुबह 5 बजे, क्योंकि यहाँ पर फजर की अजान हो जाती है तो लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, हो सकता है इसके डर की वजह से वो जल्दी भाग गए होंगे। इसी डर से वो जल्दी चले गए, 1 मिनट के अंदर चले गए, जो भी जल्दबाजी में। तो बात कर रहा था कि जहाँ पर इधर एक चावल वाले की दुकान है, उस चावल वाले की दुकान पर भी इसी तरह से सेम यही कंडीशन से उसको भी चोरी का जो है अंजाम दिया गया और यहाँ पर उसकी ये चावल की दुकान वाले के साथ भी यही दिक्कत आई है जो सेम यहाँ पर ये दुकान पर हुई थी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। क्या हुआ नदीम जी? जी, मैं आया तो सुबह ताले कटे हुए थे और गले में से पैसे निकाल के ले गए थे और बाकी सब सेफ था, कोई दिक्कत। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लूट हुई थी आपकी? लूट हुई थी, जाहिर सी बात, हम बाहर से रहते हैं, निठौरा रहते हैं जी। हाँ, वापस आए थे, सुबह बताया था लोगों ने, तो शटर उठा देखा तो गले पैसे नहीं ले गए थे। और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार मंडल के जफर बेग भी हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ एक हफ्ते में 3 बार लगातार जो चोरियाँ हुई हैं और जो चोरी को अंजाम दिया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत ठंड होती है तो दिक्कत होती है, मगर इस गर्मी में सुबह 5 बजे उजाला हो जाता है। ये बरेली के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, इनका शटर काट के चोरी की गई। इससे पहले भी इस रोड पे कई बार चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। हम लोग एसएसपी साहब से, एसपी सिटी साहब से और सीओ साहब से मिले थे। उन्होंने कहा था हम यहाँ गश्त को बढ़ाएंगे, मगर गश्त जो है 2-3 दिन के बाद हटा ली गई। गश्त कैसे हो रही है, तो अगर गश्त हो रही है तो चोरी क्यों हो रही हैं, ये बड़ा विचारणीय बात है। इस संबंध में हम तत्काल एसपी सिटी महोदय से बात करेंगे और इंस्पेक्टर बारदरी साहब से भी मुलाकात और बात करेंगे, क्योंकि व्यापारियों के व्यापार वैसे ही अच्छे नहीं हैं। अगर चोर इस तरह से नुकसान करेंगे तो व्यापार निश्चित तौर पे चौपट हो जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि गश्त होने के बावजूद या गश्त ना होने के बावजूद लगातार चोरियाँ हो रही हैं।
करीब थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मेन रोड पे अगर चोरी हो रही है तो ये बहुत ही ख़राब बात है। और इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से मिलकर उन्हें अवगत कराया जाएगा कि हम लोग तो पीछे गलियों की बात करते हैं, जब मेन रोड पे ही चोरी हो रही है तो पीछे का क्या कौन संज्ञान लेगा और व्यापारी कैसे सुरक्षित रहेगा। आरोप ये भी है कि यहाँ पर एक लूट जैसा बिल्कुल काम किया गया है और इस चोरी को अंजाम दिया गया है। मगर अगर थोड़ी सी भी अगर चोरी लेट होती, रात में होती, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता था इन व्यापारियों का। ये पूरी एरिया जो है व्यापारियों से ढका हुआ है, व्यापारियों से मिला हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी, यहाँ पर हर जगह उत्तराखंड के, यूपी के सब व्यापारी यहाँ पर आते हैं, सामान लेने आते हैं। उन सबको पता होता है कि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जमा होता है, अच्छा खासा पैसा लिया जाता है, अच्छा खासा यहाँ पर जो माल बिकता है उसके आधार पर यहाँ पर लोग जो सोची समझी, जैसे कि आरोप है कि सोची समझी साजिश के तहत यहाँ चोरी हुई। और आगे देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रशासन सोया हुआ है। उस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि यहाँ इस तरह से आज एक हफ्ते में जब 3 लूट हुई हैं, उस 3 लूट की वजह हो सकता है कि अगर इस पर ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया गया तो एक बड़ा हादसा और बड़ी जो है नुकसान होने की आशंका है। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।